दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना है। नमस्कार, आदाब, प्रणाम और स्वागत है उस भारत में जहां अगर आपको हंसी नहीं आती तो हमारे नेता आपको हंसाने की पूरी कोशिश करेंगे। कभी कोई AQI को तापमान बता देता है तो कभी कोई अंग्रेजी राज को डिलीट करके कांग्रेस को इतिहास में चिपका देता है। और इस बार मैदान में है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जिनका नया बयान ऐसा है कि इतिहास की किताबें भी अब शर्म से मुंह छुपा ले और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव स्वर्ग से नीचे झांक कर पूछे, ये क्या पढ़ाते हो बच्चों को। दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर उन्होंने कहा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने बहरी कांग्रेस सरकार को जगाने के लिए असेंबली में बम फेंका था। बस फिर क्या था। सोशल मीडिया फट पड़ा, आम आदमी पार्टी कूद पड़ी, मीम मेकरों को नया माल मिल गया और देश को एक और ज्ञान मिल गया, जिसे सुनकर अब हर इतिहास शिक्षक ने अपना सर थाम लिया है। थोड़ा इतिहास भी याद कर लेते हैं। चलिए, 1929 सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया। अंग्रेजों की हुकूमत थी, भगत सिंह अंग्रेजी राज के खिलाफ थे। कांग्रेस उस समय आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के हिसाब से इतिहास कुछ यूं है कि अंग्रेज घर गए होंगे, कांग्रेस ने सत्ता संभाली होगी और तभी भगत सिंह ने कहा होगा कि चलो भाई, कांग्रेस को जगाना पड़ेगा, बम लेकर आओ। यानी इतिहास को ऐसा तोड़ा मरोड़ा कि पूरा देश अब हंस रहा है। जैसे ही ये बयान वायरल हुआ, आम आदमी पार्टी ने इस पर पूरा पॉलिटिकल डीजे बजा दिया। सौरभ भारद्वाज, आतिशी, आपका आधिकारिक हैंडल, सबने इस बयान को उठाया और सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलवा दिया। पोस्ट पर लिखा, आज सीएम साहिबा ने नया इतिहास सुनाया है। उनके हिसाब से भगत सिंह ने अंग्रेजों के नहीं, कांग्रेस सरकार के खिलाफ बम फेंका। सौरभ भारद्वाज ने तो सीधा भावुक अंदाज में कहा कि भगत सिंह जी, माफ कीजिएगा, हमने ऐसी मुख्यमंत्री चुनी है जिसे ये भी नहीं पता कि आपने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। राजनीति है, मौका है और विपक्ष चुप रहे, ये तो देखो हो नहीं सकता। बस फिर क्या था। तंज, व्यंग, तीर, कटाक्ष सब चल पड़े। ये सिर्फ हंसी का मामला नहीं है दोस्तों, ये देश की राजधानी की मुख्यमंत्री हैं, पढ़ी लिखी हैं, अनुभवी नेता हैं, विधानसभा में खड़ी होकर भाषण दे रही थी। यहाँ स्लिप ऑफ टंग वाला बहाना भी नहीं चलता, क्योंकि लाइन 2 बार बोली गई, सोच समझकर बोली गई और विधानसभा जैसी जगह पर बोली गई। एक मुख्यमंत्री अगर आजादी के इतिहास तक को तिरछा तोड़ मरोड़ कर बोल दे तो फिर देखिए सवाल तो उठेंगे। ये राजनीति है, यहाँ हर गलती सामग्री बन जाती है। आप पहले से ही हर मौके का इस्तेमाल करती आ रही है और इस बार तो कंटेंट सीधे विधानसभा से मिला है। वीडियो क्लिप बन गई, ट्वीट हो गया, बयान वायरल हो गया और फिर जनता ने भी वही किया जो जनता करती है। मीम्स बनाए, जोक्स बने, हंसी उड़ाई गई और सोशल मीडिया पर आग लग गई। सबके बयान आ गए, प्रतिक्रियाएं आ गई, लेकिन रेखा गुप्ता चुप रही। न कोई सफाई, न बयान वापस, न गलती मानी और ना ही स्पष्टीकरण दिया। उनके सोशल मीडिया पर वही सरकारी अपडेट, वही कार्यक्रम, वही रिपोर्ट्स, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन राजनीति चुप कहां रहती है। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या सीएम की कुर्सी पर असर पड़ेगा? बीजेपी कैसे इसे डिफेंड करेगी? या फिर स्लिप ऑफ टंग का टैग लगाकर मामला ठंडे बस्ते में डाल देंगे? दिल्ली में फिलहाल बीजेपी का फुल कंट्रोल है। एलजी बीजेपी साइड, केंद्रीय बीजेपी, एमसीडी बीजेपी, सांसद बीजेपी। यानी रेखा गुप्ता के पास मौका भी था, संसाधन भी थे, ताकत भी थी। लोग उम्मीद करते कि दिल्ली में काम होगा, मॉडल बनेगा, मिसाल कायम होगी। काम से ज्यादा बयान चर्चाओं में है। पहले AQI को तापमान कहा, अब भगत सिंह के बम को कांग्रेस पर फेंक दिया है। देश का राजधानी राज्य, दुनिया की निगाहों में रहने वाला शहर और वहां का मुख्यमंत्री अगर इतिहास ही उल्टा सुनाने लगे तो बात सिर्फ हंसी तक नहीं रहती, शर्मिंदगी तक जाती है। सोशल मीडिया जनता का कोर्ट है और यहाँ फैसला झट से हो जाता है। लोगों ने कहा कि इतिहास पढ़ो मैडम जी, ये क्या नया कोर्स शुरू हो गया है कोई? अब अगली बार शायद ये वो भी कह देंगे कि आजादी सोशल मीडिया पोल से मिली थी। लोगों ने भगत सिंह की तस्वीरों के साथ तंज कसे हैं। भगत सिंह स्वर्ग से नीचे झांक कर देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि चलो भाई, अब किताबें फिर से लिखनी पड़ेंगी। राजनीति में विरोध, कटाक्ष, बयानबाजी सब चलता है, लेकिन जब बात इतिहास, शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों की हो तो शब्दों को 100 बार तोलना पड़ता है। भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, वो भावनाएं हैं, वो बलिदान है, वो इस देश के गर्व का चेहरा है। और जब कोई मुख्यमंत्री कह दे कि उन्होंने कांग्रेस सरकार के खिलाफ बम फेंका तो ये सिर्फ बयान नहीं रह जाता, ये इतिहास की बेइज्जती कहलाती है।
अब सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ गलती थी या फिर सिर्फ भाषण देने की जल्दबाजी या फिर ये नया नैरेटिव गढ़ने की कोई कोशिश है या बस सामान्य सी अज्ञानता। जो भी हो, दिल्ली की राजनीति में तूफान खड़ा हो गया है। आप हमला कर रही है, बीजेपी बचाव में कुछ नहीं बोल रही और जनता देख रही है। देश की राजधानी का नेतृत्व किस समझ के हाथ में है? इतिहास से छेड़छाड़ कोई छोटी बात नहीं। ये वही देश है जहां बच्चा बच्चा जानता है कि भगत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। लेकिन अगर मुख्यमंत्री ही इतिहास बदलने लगी तो फिर ये चिंता की बात है, मजाक की नहीं। और फिलहाल पूरा देश यही कह रहा है, भगत सिंह जी हमें माफ कर दीजिए, दिल्ली में ज्ञान की नई क्रांति चल रही है। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।